श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जून का महीना बहुत जल्द आने वाला है और जून महीने की पहली तारीख को ही है प्रदोष का व्रत। और ये प्रदोष जो है ये गुरुवार की प्रदोष है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है। मतलब कि जून महीने का जो पहला दिन है उस पहले दिन पर ही प्रदोष व्रत है और ये भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 1 जून 2023 को किए जाने वाले इस गुरुवार की प्रदोष के कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इस प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना है। और इस उपाय को आप इस जून महीने की पहली तारीख को करेंगे और इसी जून महीने में आपको इसका फल भी जरूर मिलेगा। ठीक है, उपाय को मन से कीजिएगा, विश्वास से कीजिएगा। सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इस उपाय को करने के लिए ना तो आपको प्रदोष का व्रत करने की जरूरत है, ना ही कुछ करने की जरूरत है। मात्र आपको करना क्या है कि अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको प्रदोष व्रत करने का कुछ % का जो है फल भी मिल जाएगा। मतलब कुछ भाग प्रदोष व्रत करने का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है इस उपाय में, आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में मतलब शाम के समय में आपको क्या करना है, एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक तैयार करना है, आटे का दीपक। ठीक है, इस तरीके का एक दीपक तैयार करने के बाद इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर जाकर लगाना है, बैठ जाना है आराम से। वहां पर बैठकर भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना आप चाहें तो बोल सकते हैं उस स्थान पर, अन्यथा भगवान शिव जी का नाम का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर लगाना है। ठीक है, इस दीपक को लगाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। मात्र इतना सा ये उपाय है। इस उपाय करने के बाद आपके घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहेगा। ठीक है, आप दीपक तो रोज लगाते होंगे, पर प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर लगाने का एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस गुरुवार के प्रदोष के व्रत के दिन जरूर करना है। दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रदोष का जो व्रत होता है इसमें जो सबसे अच्छा समय इस दिन का होता है वो होता है शाम के समय, मतलब प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल आप कह सकते हो 6 से 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये सबसे शुभ समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है। भगवान शिव जी को भी ये समय बहुत प्रिय होता है। ठीक है, तो प्रदोष व्रत के दिन ही शाम के समय में आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आप अपनी मनोकामना के लिए, अपनी दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए या भगवान शिव जी से अपने मन की बात बोलने के लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक पात्र लेना है जिसमें आप आधा लोटा जल भर सके। आधा लोटा जल भर लीजिए, उसमें आप डाल लीजिए एक बेलपत्री और डाल लीजिए एक शमी पत्री। उसके बाद में कुछ हरे मूंग के दाने डाल लीजिए, एक गुड़ का टुकड़ा डाल लीजिए और साथ ही में आपको क्या करना है, इस जल को तैयार करके शाम के समय प्रदोष व्रत के दिन ही पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के ऊपर इस पूरे जल को समर्पित कर देना है। जो सामग्री अंदर आपने रखी है वो अलग से नहीं चढ़ाना है, वो जल के साथ में आपको शिव जी पर चढ़ा देना है। और ध्यान रखिएगा, जो जल आप लेकर गए हैं जिस पात्र में, वो पात्र शिव जी से टच नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो भाई इससे आपके ऊपर दोष लगेगा। तो शिव जी पर आप जो जल चढ़ाने जाते हैं जिस भी पात्र से, वो पात्र शिव जी को कभी भी टच नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों प्रदोष का व्रत है तो आप लोग सुबह सुबह मंदिर जरूर जाओगे, कई सारे लोग जाएंगे। तो दोस्तों, आप रोज क्या करते हो कि सुबह सुबह 1 लोटा जल लेकर जाते हो, शिव जी पर जाकर सीधा जाकर चढ़ा देते हो। पर प्रदोष व्रत के दिन अगर आप लोग अपने 1 लोटे जल को भी 5 स्थानों पर चढ़ाकर भगवान शिव जी से कुछ मांगोगे तो आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं तो शिव जी के मंदिर पहुंचते से ही आपको क्या करना है, एकदम से जल नहीं चढ़ाना है, थोड़ा भगवान के दर्शन करना है, भगवान को निहारना है। उसके बाद करना क्या है, अपने 1 लोटे जल को 5 स्थानों पर चढ़ाना है। सबसे पहला जो स्थान होगा दोस्तों वो होगा माता अशोक सुंदरी जी का स्थान, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी हैं। शिव जी की सबसे छोटी बेटी माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वहां पर आपको अपना 1 लोटे जल में से थोड़ा सा भाग, मतलब 5 जगह पर बराबर बराबर जला जाए इतना जल आपको चढ़ाते जाना है। पहला स्थान माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है। दूसरा स्थान है भगवान गणेश जी का स्थान, जो कि जलाधारी के राइट भाग में होता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो अब आता है कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरी जगह पर जहाँ पर आपको जल चढ़ाना है। तीसरा स्थान है कार्तिकेय जी का स्थान, जो कि जलाधारी के मतलब लेफ्ट भाग में होता है। ठीक है, उल्टे भाग में। उसके बाद दोस्तों जो चौथा स्थान है वो है शिव जी के ऊपर टंगी हुई जलाधारी, मतलब जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान है, जया, विशारा, शामली बारी, दौतली और देव। उस पात्र में आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है।
4 जगहों पर आपने जल समर्पित कर दिया। अब आखिरी में जाकर आपको भगवान शिव जी पर जितना जल बचा हुआ है वह पूरा समर्पित कर देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर कहाँ पर मतलब शिव जी के परिवार का स्थान होता है वो नहीं पता है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि शिव जी की शिवलिंग के कौन-कौन से स्थान पर किस किस भगवान जी का स्थान होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर वेबसाइट पर जाकर भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 5वें स्थान पर जैसे आप लोग जल चढ़ा देते हैं तो उसी जल को आपको वापस से झेलना है, थोड़ा सा अपने जल पात्र में उस जल का वहीं के वहीं आचमन भी करना है, थोड़ा सा जल छिलकर अपने घर लाना है, अपने घर में उस जल को छिड़कना है और आप चमत्कार खुद ब खुद देखना चालू कर देंगे। आपके घर में एक अलग ही आपको आनंद की अनुभूति होगी, करके जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों अब जो हम आपको उपाय बताएंगे ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने पसंद की नौकरी पाना चाहते हैं या जिनके पास नौकरी नहीं है, जो सर्वश्रेष्ठ नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनके लिए पंडित जी ने एक बहुत ही नया उपाय बताया था। अगर वो उपाय आप इस प्रदोष व्रत के दिन से करना शुरू कर देंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। इस उपाय को आपको एक दिन नहीं करना है, जब तक आपकी नौकरी न लग जाए भगवान शिव जी के सामने आपको सोच कर बैठना है, तो जब तक आपको ये उपाय करना है। उपाय बहुत ही सरल है। इस उपाय में मात्र आपको एक दूर्वा लेनी है, दूर्वा जो भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। एक दूर्वा हो तो एक ले लो, एक से ज्यादा हो तो एक से ज्यादा भी ले सकते हो, पर एक दूर्वा तो चाहिए। उसके बाद में 1 लोटा जल अपने साथ रख लो। 1 दूर्वा और 1 लोटा जल को लेकर पहुंच जाओ प्रातःकाल सुबह शिव जी के मंदिर में प्रदोष व्रत के दिन ही, और शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी के पास में बैठ जाओ। पास में बैठने के बाद सबसे पहले तो अपना जो दूर्वा है वो भगवान शिव जी को समर्पित करो। दूर्वा इस प्रकार से समर्पित करोगे कि जो दूर्वा की डंडी होगी वो उसका जो मुख होगा वो जलधारी की ओर हो, जहाँ से जल नीचे गिरता है ना। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही आपको इस दूर्वा को चढ़ाना है। जिस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करते हो उसी तरीके से इस दूर्वा को भी समर्पित करना है। तो दूर्वा की जो डंडी का मुख होगा वो जलधारी की ओर होना चाहिए और खिला हुआ भाग पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले दूर्वा समर्पित करके फिर 1 लोटा जल आपको भगवान शिव जी पर उसी दूर्वा के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित आपने कर दिया। समर्पित करने के बाद 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, जाप करो। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करो। आपको जैसी भी नौकरी चाहिए हो, जिस प्रकार की नौकरी चाहिए हो, वो भगवान शिव जी से बोलो और आप ये बोलो कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। भगवान शिव जी आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। आप निश्चित ही बहुत जल्द आपको आपकी मनपसंद की नौकरी मिल जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख परेशानी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हद से ज़्यादा कष्ट दुख आपके जीवन में चल रहे हैं, तो उस स्थान पर आप लोगों को इस गुरुवार की प्रदोष व्रत के दिन जून महीने की 1 तारीख को ये उपाय करना चाहिए। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको 1 लोटा जल लेना है। उस 1 लोटे जल के अंदर लाल चंदन का एक हल्की सी 1 चुटकी भर के जो है डाल देना है। 1 चुटकी हल्का सा लाल चंदन उस जल पात्र के अंदर डाल देना है। डाल दिया। इस लाल चंदन के जल को तैयार करके 1 सफेद पुष्प अपने साथ में रख के पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह अपने दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए। करना क्या है, सबसे पहले शिव जी के मंदिर पहुंचकर अपना वह सफेद पुष्प निकाल लो। सफेद पुष्प भगवान शिव जी पर आप लोग चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, यही लाल चंदन का जल भगवान शिव जी पर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। पहले आपको पुष्प चढ़ाना है, सफेद पुष्प भगवान शिव जी पर, फिर आपको ये जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो दुख और समस्या चल रही हो वो दूर हो जाए और आपका जीवन सुखमय हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इसी प्रदोष व्रत के दिन करना है, जिससे आपको बहुत विशेष फल की यहाँ पर आपको प्राप्ति होगी। और दोस्तों इस उपाय करने से आपकी किसी भी प्रकार की अगर कोई मनोकामना होगी तो वो पूर्ण जरूर होगी, है ना। इस उपाय को आपको एकांत में जाकर करना है, मतलब कि जब मंदिर में कोई ना हो या शिव जी के पास में जब कोई ना हो, क्योंकि ये उपाय एकांतेश्वर महादेव का ही है। तो करना क्या है, इस उपाय में आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं या आपकी कभी कोई मनोकामना आ जाए या कभी आप किसी अपने मन की बात भगवान शिव जी तक पहुंचाना चाहे या प्रदोष व्रत के दिन पहुंचाना चाहे, तो उस स्थान पर आपको अपने साथ में 1 बेलपत्री रखना है, 1 चावल का दाना रखना है, 1 लोटा जल रखना है। पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में, भले ही दोपहर का समय हो, रात्रि का समय हो, रात के 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, एकांत में बैठकर आपको ये उपाय करना हो। या तो ऐसे मंदिर में चले जाओ जिस मंदिर में कोई ना जाता हो, जिस मंदिर में दीपक न लगता हो, ऐसे मंदिर ढूंढकर वहां पर चले जाओ, बहुत विशेष फल मिलेगा आप लोगों को। करना क्या है, उस शिव मंदिर में पहुंचना है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। देखिए ये उपाय तभी काम करेगा जब भगवान शिव जी के मंदिर में जब आप पूजन कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, उस समय कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकांत में बैठकर आपको ये उपाय करना है ना। तो 1 लोटा जल चढ़ा दिया आप लोगों ने। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, 1 चावल का दाना, पहले अपनी 1 बेलपत्र चढ़ा दो, ठीक है। जिस तरीके से भगवान शिव जी पर बेलपत्र चढ़ती है वैसे 1 बेलपत्र चढ़ा दो और 1 चावल का दाना चढ़ा दो, ठीक है। या तो आप पहले चावल का दाना भी चढ़ा सकते हो, बेलपत्री भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले जल चढ़ाना है, फिर बेलपत्री, फिर चावल का दाना। फिर आप लोगों को उसके बाद क्या करना है, भगवान शिव जी के पास में बैठना है, या तो एक कोने में जाकर बैठ जाना है, भगवान शिव जी को निहारना है।
जितना देर हो सके निहारो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो। जाप करने के बाद आपको भगवान शिव जी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस उठकर भगवान को धूप देकर, भगवान से आशीर्वाद लेकर आप अपने घर वापस जाओ। आप चमत्कार खुद देखोगे कि भाई कुछ ही दिनों में आपके साथ जो जो भी हो रहा था वो सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। आप जिस मनोकामना को सोच कर गए थे कि भाई इस उपाय को हम इस मनोकामना के लिए कर रहे हैं, आपकी वह मनोकामना भी बहुत जल्द पूर्ण जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो करके जरूर देखिएगा, ये बहुत ही विशेष उपाय है और इस उपाय करने से आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति भी जरूर होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना है। इस उपाय में आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही जाकर आपको इस उपाय करना है। आप चाहे तो 1 लोटा जल भी आप इस उपाय को करने के लिए लेकर जा सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी एक जो बेलपत्री है वह बेलपत्री को लेकर किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छांव में जाकर बैठ जाना है। बैठ गए आप लोग, अपने सीधे हाथ के हथेली में उसे एक बेलपत्र को रखो। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी बीच वाली बड़ी उंगली की तरफ होना चाहिए, डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से उस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ के हथेली में रख लो। रखने के बाद उसी बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस बेलपत्र को उसी बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है कि भगवान शिव, हमारे साथ ये हो रहा है या हमारी ये मनोकामना है, ये आप पूर्ण जरूर कीजिएगा। और माता पार्वती जी का भी नाम लीजिएगा, शिव शक्ति जी का आप वहाँ पर नाम जरूर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट आ रहे होंगे वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। उसके अंदर दोस्तों प्रदोष व्रत का दिन है, शाम का समय बहुत ही शुभ होता है इस दिन। तो भाई इस दिन आप लोग चाहे तो 3 जगहों पर दीपक लगाकर अपने जीवन में बहुत ज्यादा सुख की, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 दीपक आप लगा तो सकते हैं, पर कौन कौन से स्थान पर लगाने हैं वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, प्रदोष व्रत के दिन अगर आप इन 3 जगहों पर दीपक लगाते हैं तो आपको बहुत विशेष फल की प्राप्ति होती है, आपके ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इस उपाय को करने के लिए कहाँ पर जाना है, शाम के समय में जाना है। 3 दीपक तैयार करके गोल बाती के, आटे के, शुद्ध देसी गाय के घी के, है ना। अपने घर से एक थाली में 3 दीपक को तैयार करके निकलना है। सबसे पहले शाम के समय में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर अपना पहला दीपक लगाना है। पहला दीपक जलाने के बाद भगवान से झोली फैलाकर जो आप मांगना चाहे वो मांगना है। उसके बाद में दोस्तों आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के बाद अपना दूसरा दीपक लगाना है। दूसरा दीपक लगाने के बाद फिर आपको जाना है तीसरा स्थान, जो कि है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष नीचे जाकर अपना तीसरा और आखिरी दीपक लगा दीजिए। बस 3 जगहों पर दीपक लगाइए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब लगा रहे हो, बस उस स्थान पर आप भगवान शिव जी से जो मांगना चाहें झोली फैलाकर वो आप मांग सकते हैं। पर जब आप लोग ये दीपक लगा रहे हो तीनों वृक्षों के नीचे, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर कीजिएगा, तभी आपकी जो भी बात है वो भगवान शिव जी तक पहुंचेगी। ठीक है, करके जरूर देखिएगा। 3 स्थानों पर इस प्रदोष व्रत के दिन दीपक लगाइए, आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। उसके बाद में दोस्तों, जब आप प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय अगर भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो एक बेलपत्री अपने साथ ले जाइएगा और शाम के समय में मात्र एक बेलपत्री आप भगवान शिव जी पर चढ़ाकर नंदी बाबा के पास में आकर बैठिएगा और अपने मन की बात नंदी बाबा से बोलिएगा। भगवान शिव जी तक वो बात अपने आप पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये इतने विशेष उपाय थे जो कि आपको जून महीने की पहली तारीख इस गुरुवार के प्रदोष व्रत के दिन करना है। अगर आपको कोई भी समस्या आई तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।